अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जाहिद बशीर है और मैं रहता हूँ अनंतनाग के गांव में करालपुर नून में। और मैं रिसेंटली बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ से मैं बीटेक कर चुका हूँ। तो अब मैं जो करंटली यहाँ पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिससे जो स्टार्टअप है हमारा वो सीड आईस्टॉप फाउंडेशन पे फंड किया है। तो रिसेंटली जो ये मेरा सारा सफ़र रहा है प्रोजेक्ट्स ऑल दैट का, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी यूनिवर्सिटी को, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को, खासकर जो हमारे एचओडी है डॉक्टर सैयद अहमद लोन, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है ऑलवेज। और जो हमारे मेंटर हो चुके हैं डॉक्टर रियाज अहमद खान और नईम सर जो लैब असिस्टेंट है, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। अभी तक जो भी मैंने सीखा उनकी वजह से सीखा है। और जब भी मुझे लैब की ज़रूरत पड़ती थी, जब मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा था, उस दौरान मुझे हमेशा ये लैब की फैसिलिटी अवेलेबल होती। यहाँ पे यंत्रा लैब है, जो यंत्रा लैब इनके इक्विपमेंट्स है, मैंने ऑलरेडी यूज़ किया। मेरे पास पहले इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, इनके इक्विपमेंट्स यूज़ करके मैंने सीखा ये सब, और मेरी बहुत सारी इनोवेशन भी है। तो ये जो आइडिया है, रिसेंटली जब मैं घर पे बैठा था तो कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ, तो मुझे लगा, तो मेरे घर वाले ने मुझे बोला कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए, यहाँ पे 5 डेथ्स हुए, इससे पहले भी कुलगाम एक हुआ। तो इस चीज़ से थोड़ा सा मैं अपसेट हुआ कि ऐसी अगर इंसान को तो गर्मी की ज़रूरत होती है विंटर में, क्योंकि सर्दी होती है, अगर वो नहीं करेगा तो सर्दी से मर जाएगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ना सर्दी से मरे ना ही ज़्यादा गर्मी से मरे। तो ये सोचकर मैंने क्या किया, तो मैंने ये देखा कि कोई ना कोई एज ए इंजीनियर, मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे काम करें, प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो एज ए इंजीनियर मैं कुछ करूँ अपनी सोसाइटी के लिए, ताकि ये जाने न गवाए हम, और जो भी अभी तक जाने गए आगे जाके ऐसे कोई हादसा ना हो। तो मैं बैठा था ऐसे, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किया इंटरनेट पे कि ऐसे कोई अभी प्रोजेक्ट मत बनाए इस पर जो इसको रिकवर कर सकते, फॉरन जानी नहीं जा सकती है। तो मैं जब ये रिसर्च करता रहा तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे दिखे, लेकिन जो यूजेबल नहीं थे। तो उसके बाद मैंने अपने कुछ सेंसर मेरे पास और माइक्रो कंट्रोलर, कोडिंग मैंने स्टार्ट की। तो कोडिंग करते करते मैंने एक टेम्परेचर सेंसर को यूज़ किया। पहले मैंने टेम्परेचर के बेसिस पे किया, अगर टेम्परेचर रूम से 32 बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मैंने एक रिसर्च पेपर से पढ़ा, अगर 32 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और इंसान को सफोकेशन हो जाती है। तो अगर इंसान सोया होगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि टेम्परेचर से ये इफेक्ट नहीं रहेगा। और मैं उसके बाद मैं इसमें कुछ और सेंसर ऐड किए, जैसे MQ7 मैंने ऐड किया, MQ2 एंड MQ135। ये जो सेंसर है गैसेस को डिटेक्ट करती है, डिफरेंट गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक गैस होगा, MQ135 डिफरेंट गैसेस को करता है, MQ2 CO2 को करता है, ठीक है। तो ये सेंसर में लगाया, तो इससे क्या हुआ, इससे इसने एक जो बंद रूम है उसमें जब ये हमने ऑन किया, तो ये क्या काम करके गैसेस को डिटेक्ट करता है। कोई टॉक्सिक गैस मत है, ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो टेम्परेचर कितना है, इस बेसिस पे क्या करता है काम। जब इसको लगेगा कि ये टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ये सफोकेशन हो रही है, तो ये एक बीप करेगा, एक यूज जो सो रहा होगा उस बंदे को बीप करेगा, उठ जाओ। अगर वो नहीं उठा, उसके बाद हमने इसे और एक प्रोसेस रखी, वेंटिलेशन करेगा। अगर एग्जॉस्ट फैन लगा होगा रूम में, ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देगा, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद अगर वो तब तक वो बीप बजता रहेगा जब तक उस कमरे में जो सफोकेशन प्रॉब्लम होगी, जो वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगी, तब तक ऑक्सीजन तो पूरी लेवल पे नहीं आएगा, तब तक वो बीप बजता रहेगा और एग्जॉस्ट फैन भी बस। उससे क्या होगा, एनर्जी को हम अगर हम ऐसे रखेंगे, हम पूरी रात को एग्जॉस्ट फैन को ऑन रखेंगे, उससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारी बिल ज़्यादा चढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बिजली बिल चढ़ रही है उससे, तो इससे क्या एनर्जी सेव भी होगा, क्योंकि तभी ये होगा ऑन जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ऑन नहीं होगा। तो ये आइडिया मेरे जहन में उस टाइम आया, तो उसको मैंने इंप्लीमेंट किया। तो ये आपके सामने ये प्रोटोटाइप है अभी, तो आगे जाकर इसको हम 1 महीने में एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद लोन है। मैं HOD हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है फ्रॉम डे वन, जब से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ, कि हम स्टूडेंट्स को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड यहाँ पे करें जिससे वो सोसाइटी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, और जो भी हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो देखें और उनका कुछ स्मार्ट सोल्यूशन तैयार करें। तो जैसे आपने देखा है कि अभी जो जाहिद साहब है, ये हमारे एक्स स्टूडेंट है, एंड ही इज़ करंटली वर्किंग विद अस इन ए स्टार्टअप कॉल्ड डायनाएपल लैब्स। वहाँ पे ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो यहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमारे पास एक लैब है जिसको हम यंत्रा लैब बोलते हैं, एंड इट इज़ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विद IIT बॉम्बे। उनका एक प्रोजेक्ट है यंत्रा, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारी यही कोशिश रही है, सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कश्मीरी सोसाइटी में, तो हम स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को लेके इस लैब में आए और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करें सोसाइटी को। तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमारे हॉर्टिकल्चर में है, चाहे वो फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे, डिजीज़ होते हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स में, तो हमने यहाँ पे पूरा ड्रोन सेटअप प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे वो क्या करते हैं, दे थिंक अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीज डिटेक्शन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो प्लांट्स में होती हैं,
या और भी बहुत सारे फार्मर्स जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वी एनकरेज देम टू दे कम अप विद दोज प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड सम सर्टेन सॉल्यूशंस टू सोसाइटी। तो हम भी इनको यहाँ पे मेंटरशिप करते हैं। एंड दिस लैब, दिस इज ओपन 24/7 ओपन रहती है स्टूडेंट्स के लिए फॉर देयर एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें सो दैट दे कैन सर्व टू द सोसाइटी। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सफोकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उनको एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कि वो सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करें सोसाइटी को।